दोस्तों आज हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम जानते हैं बैलेंस शीट के तीन कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज़ और तीसरा है ऑनर्स इक्विटी। इसमें से कंपनी की लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी वो कंपनी की एसेट्स के बराबर होती है। आगे हम कंपनी की लायबिलिटीज़ के बारे में आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। कंपनी की लायबिलिटीज़ को हम कंपनी की डेब्ट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। इसमें कंपनी की लायबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटीज़ और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ ड्यू विद इन 1 ईयर होता है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ड्यू आफ्टर 1 ईयर होता है। अब इसमें हम करंट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। करंट लायबिलिटी के हम यहाँ पे 4 आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें अकाउंट पेएबल, मनी ओन टू सप्लायर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कंपनी द्वारा सप्लायर्स को उनकी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पैसा देना है वो कंपनी का अकाउंट पेएबल के अंतर्गत आता है। दूसरा आइटम्स है इसका सैलरी एंड वेजेस पेएबल, मनी ओन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी सैलरी और वेजेस देने हैं वो सैलरी और वेजेस पेएबल के अंतर्गत आता है, जो कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज माना जाता है। तीसरा इसका आइटम है एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड लाइक टैक्सेस और लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी के वो एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में अभी कंपनी द्वारा दिए जाने हैं, जैसे कि कंपनी के जो टैक्स होंगे, उनकी यूटिलिटीज़ के बिल होंगे, वो सभी फ्यूचर में पे करने हैं। वो सभी एक्सपेंसेस एक्रूड एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं और ये कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ में आता है। और इसका चौथा आइटम है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स लोन और क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस ड्यू विद इन 1 ईयर। कंपनी द्वारा जो भी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स कंपनी लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, जो उसको 1 साल के अंदर ही पे करना होता है, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के अंतर्गत आता है और ये कंपनी की करंट लायबिलिटी होती है। अब हम कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के हम यहाँ पे 3 आइटम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला आइटम है लॉन्ग टर्म लोन्स, मनी ओन बारोड दैट इज नॉट ड्यू फॉर रिपेमेंट विद इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कंपनी द्वारा वो पैसा जो लोन लिया गया है कंपनी द्वारा और वो 1 साल के बाद पे करना है, 1 साल के पहले नहीं पे करना है, 1 साल के बाद पे करना है, वो पैसा जो है लॉन्ग टर्म लोन्स के अंतर्गत आता है। और इसका दूसरा है आइटम है बॉन्ड पेएबल। बॉन्ड पेएबल में मनी ओन्ड टू बॉन्ड होल्डर्स, यानी कि कंपनी द्वारा जो भी उसके बॉन्ड होल्डर्स हैं उसको जो पैसा देना है, जो भी उसके डिवेंचर्स हैं उसको जो पैसा देना है, वो सभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। इसका तीसरा आइटम है डिफर्ड रेवेन्यू, पेमेंट रिसीव्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट हैव नॉट येट बिन डिलीवर्ड, यानी कि ये जो है कंपनी को वो पेमेंट करना है गुड्स और सर्विसेज के लिए जो अभी तक कंपनी को जो सर्विसेज हैं वो भी कंपनी को की गई हैं, लेकिन उसका पैसा अभी कंपनी द्वारा उनको दिया नहीं गया है कंपनी द्वारा कस्टमर्स को, तो ये पैसा जो है अभी डिफर्ड रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमने कंपनी की लायबिलिटीज़ के बारे में आज डिटेल से पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम जो है बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो भी आइटम्स आते हैं वो किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड होते हैं बैलेंस शीट, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे की वीडियो
आपके साथ आसानी से शेयर कर सकें। धन्यवाद।